एक बेटा और एक पिता, जो 5 साल का बेटा होता है, जिसकी माँ अभी कुछ दिन पहले ही गुजर गई थी, और उस माँ का अकेला बेटा, और जो पिता होता है वो बेचारा करे तो क्या करे। लेकिन जो स्कूल में जाता है, जो मैडम उसको टिफ़िन चेक करती हैं, तो टिफ़िन में सिर्फ वही 4 बिस्किट होते थे और कुछ भुने हुए मूँगफली के दाने होते थे। इन दानों को खाकर वो लंच करता था। लेकिन उस स्कूल का कुछ क्राइटेरिया था, कुछ नियम था, जो उसे वहाँ फॉलो करना पड़ता था, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को और हर टीचर को। जो फॉलो करता था उनकी बात माननी पड़ती थी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, और इस बच्चे के साथ भी कुछ उस क्राइटेरिया के अंदर जो बात होती थी वो होती थी। दरअसल बात क्या थी कि ये जो बेटा होता है, इस बेटे की माँ नहीं होती है, तो ये लंच लेकर नहीं जाता है। इसका पिता जो टिफ़िन होता है, उस टिफ़िन में लंच बॉक्स में बिस्कुट रख देता है और भुने हुए मूँगफली के दाने रख देता है। मैडम रोज़ चेक करती थीं, आज भी उन्होंने चेक किया, तो ये पता चलता है हर रोज़ की तरह कि उस बच्चे के टिफ़िन में वही 2 चीज़ें निकलती हैं। तो उन्हें कुछ दर्द लगता है, और मैडम अपनी रोटी उसको जब देती हैं लंच के टाइम पर, एक रोटी और कुछ सब्ज़ी जो बच्चा खाता है, तो उसका चेहरा खिल जाता है और उसे माँ की याद आती है। तो ये कहानी इसी से रिलेटेड है। सेम इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला लगता है कोल्हापुर, और कोल्हापुर में एक राजेश नाम का व्यक्ति रहा करता है। इसकी एक पत्नी थी और एक बेटा था। इन 3 लोगों का सदस्यों का एक 3 परिवार था। इनमें से एक पत्नी होती है इनकी, वो किसी बीमारी के कारण मर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। अब ये बच्चा टूट जाता है, और बच्चा अपनी माँ की याद में रोता रहता था। लेकिन जो राजेश होता है, राजेश की जो बहनें होती हैं, वो कई बार बोलती हैं कि इसको हमारे साथ भेज दो, हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन वो लेकर भी गईं, लेकिन उस बच्चा को अपने माता की याद आती थी और पिता की भी याद आती थी, इसलिए वो वहाँ रह नहीं पाता था। धीरे धीरे जब कई बार ले गईं, लेकिन 2-4 दिन गुजरे, फिर उनको फ़ोन किया कि भैया ये रह नहीं रहा है, इसको आप ले जाओ। तो फिर राजेश जाता है, फिर लेकर आ जाता है वापस। अब इधर बच्चे की पढ़ाई की भी बात हो रही है, क्योंकि बच्चे को पढ़ना भी ज़रूरी है। तो बच्चे का नाम स्कूल में लिखा होता है, प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पर लेकिन उस स्कूल की कुछ क्राइटेरिया थी, कुछ नियम थे, उनको फॉलो करना होता था। जो भी बच्चा अपना लंच बॉक्स लेकर जाता था, उस बच्चे के लंच बॉक्स को मैडम चेक करती थीं कि इसमें कुछ मायदे का सामान तो नहीं लाए हैं खाने पीने का, जिससे बच्चों की सेहत को आहत हो, कुछ परेशानियां हों। ये सब वहाँ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता था। ये बच्चे का जब टिफ़िन चेक करते हैं, तो उसमें सिर्फ बिस्कुट और वो नमकीन के भुने हुए दाने निकलते थे। तो मैडम को दर्द छलका। उन्होंने एक दिन जब चेक किया, हर दिन की बात थी, जब चेक किया तो उन्होंने अपने लंच से एक रोटी और कुछ सब्ज़ी उस बच्चे को जब दी, जो जिसका नाम बीटू होता है। तो बीटू जब उस रोटी खाता है और सब्ज़ी खाता है, तो उसका चेहरा खिल जाता है। उसे अपनी माँ की याद आने लगती है, और वो धीरे धीरे रोने सा लगता है। लेकिन अब हर दिन का यही नियम हो गया था। जो मैडम थीं, मैडम का नाम स्वाति होता है, और स्वाति मैडम जब स्कूल में अपना लंच करती थीं, तो वो लंच जो बेटू होता है, वो अपनी मैडम की तरफ एक एकटक नज़र देखता रहता था, आस लगाकर, और आस भरी नज़र से देखता है कि अभी मैडम हमें एक रोटी और थोड़ी सब्ज़ी देंगी। ऐसी आस वो लगाता था, और हर दिन का यही नियम था कि जो मैडम थीं, वो एक रोटी और सब्ज़ी उसको देती थीं। धीरे धीरे यही सब चल रहा था। लेकिन हर दिन जो प्रिंसिपल होते हैं और जो मैडम होती हैं, जो राजेश को फ़ोन करते हैं कि आप अपने बेटे को लंच क्यों नहीं देते हो। और इधर इस राजेश की एक मजबूरी थी कि वो सुबह उठकर अपने बच्चे को तैयार करता था, उसको नहलावाता था, फ्रेश करवाता था, उसको बाल काटता था, तेल लगाता था, उसके काजल करता था। वही माँ का पूरा काम करता था, माँ का भी काम करता था और पिता का भी काम करता था। ये बातें उसको जब बताई जाती हैं, तो मैडम
भावुक हो जाती है। तो मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बात कुछ दिन चलती रही। एक दिन ऐसा आया कि स्वाति मैडम स्कूल से 2-4 दिन के लिए छुट्टी पर चली जाती हैं। जब वो छुट्टी पर गईं, तो ये बात बच्चों में धीरे-धीरे पता चली। तो जिस दिन वो छुट्टी पर गई थीं, तो उन्होंने अपनी किसी मैडम को, जिस क्लास में आना था उनको, क्लास में जो घंटा लेना होता है, वहाँ पर, तो उस मैडम को उन्होंने बोल दिया था कि एक बीटू नाम का लड़का है, उसको एक रोटी दे देना, उसके लंच में रोटी नहीं होती है। जो मैडम होती हैं, वो उनको जब लंच होता है, तो वो दौड़ी भागी आती हैं और बोलती हैं कि क्लास में बीटू नाम किसका है? तो बीटू खड़ा हो जाता है, बोलता है मैडम हमारा नाम है। तो उसको बुलाती हैं और उसको एक रोटी देती हैं, थोड़ी सब्ज़ी देती हैं। जब वो 2-4 दिन ऐसा ही चलता है, तो ये बात धीरे-धीरे स्कूल में फैल जाती है। और जब वो रोटी खाता है, जो मैडम रोटी देती हैं, तो और बच्चे जो होते हैं वो देखकर हँसते हैं, क्योंकि बच्चे थे वो, छोटे थे, अभी कोई 2-4 साल के थे, 5 साल के बच्चे थे। उनको क्या मतलब कि परेशानी और मजबूरी क्या होती है। तो वो छोटे बच्चे थे और उस बच्चे को जब मैडम रोटी देती थीं और जब वो खाता था, तो और बच्चे थे वो हँसते थे, क्योंकि उनकी माँ रोटी देती है और इसके पास रोटी देने के लिए कोई था नहीं। उनको ये बात मालूम नहीं होती है। ये बातें मनुष्य जब सीखता है, जब धीरे-धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, जब उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं और जब अपने ज़िंदगी में वो स्ट्रगल करता है, तब समझता है कि मजबूरी, परेशानी क्या चीज़ होती है, भूख किसे कहते हैं और रोटी किसे कहते हैं। लेकिन ये बच्चे थे, इनको क्या मालूम अभी, इनकी ज़िम्मेदारी इनके माता-पिता उठा रहे थे। ऐसे ही चल रहा था। तो जब अगले दिन जब 2-4 दिन हो जाते हैं, तो स्वाति मैडम जब स्कूल में वापस आ जाती हैं, तो जब बीटू देखता है, तो जब मैडम स्कूल में उस क्लास में जब प्रवेश करती हैं, तो जब बीटू स्वाति मैडम को देखता है, तो स्वाति मैडम के पास बीटू भाग कर जाता है और ऐसे चिपट जाता है, लिपट जाता है कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से दर्द से मिला हो, बहुत दिन बाद मिला हो। और मैडम भी उस बच्चे से इतनी भावुकता से मिलती हैं कि जैसे वो अपने बच्चे से मिल रही हों, बहुत दिन बाद। ऐसी भावुकता उन बच्चे में और उस मैडम में होती है। ये बात जब वहाँ क्लास के और बच्चे देखते हैं, तो वो भी कुछ भावुक हो जाते हैं। आखिर थे तो वो भी इंसान ही। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन प्रिंसिपल ने फ़ोन किया उसके पिता को, राजेश को, और उन्होंने बोला कि तुम अपने बच्चे को लंच क्यों नहीं देते हो, तुम्हें आज स्कूल में आना है। तो जब राजेश स्कूल में पहुंचता है, तो वहां जब स्कूल में स्वाति मैडम को भी बुलाया जाता है और उस बच्चे को भी, बीटू को भी बुलाया जाता है और उसके पिता को, राजेश को बुलाया जाता है। अब जब प्रिंसिपल जब उनसे पूछते हैं, तो वहाँ थोड़ी मजाक हो जाती है। वो प्रिंसिपल स्वाति मैडम से और राजेश से पूछते हैं कि क्या आप लोग इस बच्चे के पेरेंट्स हैं, इनके माता-पिता हैं? तो वो लोग सिर झुका देते हैं और थोड़ी हँसी मज़ाक के टॉपिक चल जाता है थोड़ी। उसके बाद प्रिंसिपल पूछते हैं कि आप अपने बच्चे को लंच क्यों नहीं देते हो? तभी वो जो राजेश होता है, वो बताता है कि हमारी मैडम नहीं है दुनिया में, वो गुज़र गई है और इसलिए हम इस बच्चे को परवरिश तो करते हैं, इसकी तैयार करने में इसका लंच नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम इसको लंच नहीं दे पाते हैं। ये बातें जब वहाँ से लोग जो प्रिंसिपल होते हैं और जो स्वाति मैडम होती हैं, वो सुनती हैं, तो माहौल गमगीन हो जाता है। वहाँ जो लोग, जो सब 3-4 लोग थे, वो थोड़े अस्वस्थ से हो जाते हैं, दुःख हो जाता है वहाँ पर उस बात में। फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल होते हैं, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हमको ये बात मालूम नहीं थी, बड़ा अफ़सोस हुआ, बड़ी दुखद बात है। हम आज से, और जो बीटू है, ये बच्चा है, इसके लिए हम खाना मुहैया स्कूल से ही प्रोवाइड करवाएँगे। लेकिन वहाँ जो स्वाति मैडम होती हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया प्रिंसिपल के सामने ही कि इसको खाना प्रोवाइड करवाने की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये 2 रोटी खाता है, इसके लिए रोटी और सब्ज़ी हम ही ले आया करेंगे। ऐसी बात जब होती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। धीरे-धीरे चलने लगा। एक दिन जब बच्चे का दिसंबर में जन्मदिन मनाया जाता है, तो उसका पिता जो होता है, वो फ़ोन करता है मैडम को और जो बच्चे से बात करवाता है कि मैडम हमारा जन्मदिन है, क्या आप आएँगी? तो दिसंबर का महीना था, तो जब स्वाति मैडम उस बच्चे के जन्मदिन पर आती हैं, तो जब इस जन्मदिन मनाया जाता है,
तो जब केक काटते हैं तो बच्चा केक काट कर पहले मैडम के मुंह में खिलाता है और उसके बाद अपने पिता को खिलाता है। बड़ी भावुक बात थी। वही 15-20 लोग थे, उन सभी लोगों के बीच में जब वो केक खिलाता है तो फिर उसके बाद जो राजेश होता है वो मैडम को केक खिलाता है। और ये बात बहुत दिन बाद उस घर में कुछ खुशी का माहौल बना था। धीरे धीरे यही चलता रहा, समय गुजर रहा था। एक कुछ घंटों के बाद जो उनकी बहनें आई थीं राजेश की, वो बोलती हैं कि मैडम आप जाएं ना आज, तो क्या अच्छा नहीं रहेगा। और बेटा भी बोलता है कि मैडम आप आज हमारे घर पर ही रुक जाएं तो क्या होगा। लेकिन वहाँ जो स्वाति स्वाति मैडम होती हैं वो बोलती हैं कि तुम लोग तो मुझे रोक रहे हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने तो हमसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम यहाँ रुक जाओ। लेकिन जो राजेश होता है वो बोलता है कि मैडम हमारी इतनी औकात कहाँ जो हम आपको यहाँ रोक सकें। ऐसी बातें दिलों की होती हैं। तो फिर वो बोलते हैं, मैडम बोलती हैं कि आज हम जाएंगे ही नहीं, आज हम बीटू के पास ही रहेंगे। ऐसी बात जब होती है तो फिर अगले दिन आज रात को ही खाना हुआ और अच्छा खाना बना था। खाना पीना होने के बाद सुबह मैडम अपने घर चली जाती हैं। लेकिन जब वो घर पहुंचती हैं तो इधर से ये जो राजेश होता है ये व्हाट्सएप पर बोलता है उनको, मैडम को, कि मैडम हमारी बहनों ने आपसे बहुत कुछ बोला। और बहनों ने के क्या बोला था कि मैडम तुम भी लगभग 25-26 साल की उम्र है तुम्हारी और हमारे भैया की उम्र 28 साल है। क्या तुम दोनों लोग शादी कर लो तो कितना अच्छा रहेगा। आप कितनी अच्छी आदत की हैं और हमें आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे घर में आई, हमारे घर में रौनक सी लगती है। ऐसी बातें भावुकता भरी जब वो बहनें उनसे मैडम से बातें करती हैं तो फिर मैडम भी कहीं ना कहीं सिर झुकाकर हमें सिर झुका देती हैं, लेकिन बोलती नहीं हैं कुछ। ये बात जब अपने स्कूल घर चली जाती हैं तो ये राजेश जो होता है ये बात उनसे व्हाट्सएप पे बोलता है, लिख कर चैट करता है कि मैडम हमारी बहनों ने जो आपसे बोला, बहनें हमारी पागल हैं, वो उन्होंने आपसे और हमारे बीच शादी की बात सोच ली, इतनी हमारी औकात नहीं है। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं। लेकिन उधर से जो रिप्लाई आता है, जो स्वाति मैडम रिप्लाई देती हैं, वो बोलती हैं कि वो पागल नहीं हैं, उनकी बहुत अच्छी बात है और हमें भी अच्छी लगी और हो सकता है इस पर हम दोनों लोग बात करते हैं। जब उधर से हाँ में रिप्लाई आता है तो इधर राजेश का सीना चौड़ा हो जाता है और खुशी का माहौल बन जाता है और खुशी के मारे वो ये फूला नहीं समाता है कि अब हम कुछ और सोच रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे चलता रहा और धीरे धीरे चलते चलते एक दिन उनकी जो जो स्वाति मैडम होती हैं वो और ये राजेश ये फ़ोन पर चैट किया करते थे, बात होने लगी। और धीरे धीरे एक दिन वो समय आता है कि तारीख आ जाती है 2024 की और 24 में उनकी शादी हो जाती है बात करते करते। क्योंकि ये जो बीटू होता है ये और जो स्वाति मैडम होती हैं, इन दोनों ने मिलकर एक राजेश जो होता है, राजेश को इतना प्रभावित किया और प्रभावित इस प्रकार किया कि राजेश टूट गया था उसी अपनी पत्नी के मरने के बाद। आज राजेश और स्वाति दोनों पति पत्नी हैं और बीटू उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम आपको सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर दें और वीडियो शेयर कर दिया करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारा फैसला, हमारा हौसला बुलंद बना रहे और हमें आपकी हेल्प की सख्त ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।